पहला लघु त्रिज्यखंड और दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड। पहला लघु त्रिज्यखंड, दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड। ये लघु त्रिज्यखंड है, ठीक है, ये लघु त्रिज्यखंड है और ये क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड है, जो दीर्घ चाप द्वारा बनाया जाता है। ये चित्र बना लेना, तुम्हारे में बना हुआ है, ये बना हुआ, ये त्रिज्यखंड का पूरा बना है, जो छायांकित किया गया ना, ये लघु त्रिज्यखंड है, और जो बचा ऊपर वाला हिस्सा जो छायांकित नहीं है वो दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड भी दो टाइप का होता है, ठीक है। त्रिज्यखंड समझ गए ना, ये त्रिज्या और चाप से जो एरिया घिरा होता है, जो क्षेत्र घिरा होता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है त्रिज्यखंड। ये भी तो त्रिज्यखंड है, ये भी त्रिज्यखंड है ना, क्योंकि ये भी चाप है। ये क्या है, दीर्घ चाप है। ये क्या है, दीर्घ चाप। वृत्त के दो बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, चाप कहलाती है। वृत्त के दो बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, चाप, ठीक है। दो बिंदु के बीच की दूरी चाप, वृत्त के दो बिंदु की बीच की लंबाई, ठीक है। अब देखो यहां, अब तुम्हें लिखना है वृत्तखंड। अब ये लिखना है वृत्तखंड। अब समझो पहले वृत्तखंड। देखो, जैसे ये जीवा है, ठीक है, वृत्त के जीवा और त्रिज्या के बीच में जो एरिया घिरा होता है, क्षेत्र घिरा होता है। बताओ, ये जीवा है, ठीक है, ये जीवा हो गया, और वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। ये वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्याएं। ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो ये जो एरिया देख रहे हो, ये क्षेत्र देख रहे हो, यही तो एरिया घिरा। ये जीवा हो गई और ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्याओं और जीवा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्याओं और जीवा से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। उल्टा हो गया, ये उल्टा बोल दिया। देखो, वृत्त की जीवा और चाप, ये जो चाप है ना, ये वाला चाप, ठीक है। वृत्त की जीवा और चाप से जो एरिया घिरा होता है उसे वृत्तखंड बोलते हैं। देख लो यहाँ पे, ये जीवा हो गई, ये क्या हो गई, जीवा हो गई। यहाँ पे त्रिज्या नहीं ध्यान देना, यहाँ पे जीवा ध्यान देना। जीवा ए बी है और ये चाप ए बी है। ये जीवा ए बी है, ये चाप ए बी है, ठीक है। तो बताओ, ये क्या कहलाता है, ये वृत्तखंड कहलाता है। यानी कि जीवा और चाप के बीच में जो एरिया घिरा होता है, क्षेत्र घिरा होता है, उसे वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्तखंड भी दो टाइप का होता है। बताओ, ये जीवा हो गया और ये क्या हो गया, ये चाप हो गया। ये जीवा हो गया और ऊपर देखोगे तो ये दीर्घ चाप हो गया। तो इनके बीच में जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला, वो क्या कहलाएगा, ये भी वृत्तखंड है, लेकिन ये दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक है। ये दीर्घ वृत्तखंड है और ये लघु वृत्तखंड है। लघु चाप द्वारा जो बना ना, लघु वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है। लिख लो, वृत्तखंड लिखो, ठीक है। देखो, किसी वृत्त की जीवा और चाप के द्वारा घिरा क्षेत्र, किसी वृत्त की जीवा और चाप, किसी वृत्त की जीवा, लिख लिया, किसी वृत्त की जीवा और चाप, किसी वृत्त की जीवा और चाप, किसी वृत्त की जीवा और चाप के द्वारा घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड क्या कहलाता है, वृत्तखंड। किसी वृत्त की जीवा और चाप के द्वारा घिरा क्षेत्र, ये जो क्षेत्र घिरा हुआ ना, क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। अब वृत्तखंड दो टाइप का, पहला लघु वृत्तखंड और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड। तो ऊपर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा ना, ये जीवा है और ये
दीर्घ चाप है। ये वाला क्या, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो गया। ये जीवा हो गया और नीचे वाला जो हिस्सा यहाँ पे ये लघु चाप हो गया। ऐसा हमें बता दिया करो। कहे वहां नहीं जाना होता ना तुम्हें साइंस पढ़ने, हाँ इसलिए बैठा